नमस्ते, हेलो गाइज, राधे राधे। मिस मौर्य ब्लॉगर में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हमें आपसे बात करनी है। तो हमने वीडियो डाली थी आपको कि मार्च में हमारे ससुर जी ख़त्म हुए थे, हम गांव गए थे। तो हमारे साथ धोखा हुआ था। हमारे जेठ, जो बीच वाले जेठ हैं, उन्होंने हमारे बड़े वाले जेठ और हमारा हिस्सा उन्होंने वसीयत करवा लिया है धोखे से। हमारे ससुर उनको घर देना चाह रहे थे, उसको उसी का बयान देने गए थे और इन्होंने कागज़ पे पूरी वसीयत लिख दी थी, चल अचल सब। तो उसका हमारा मुकदमा चालू हुआ था दोस्तों। उन्होंने हिस्सा नहीं बांटा था, हमारा सब कुछ ले लिया उन्होंने, हमारा भी और बड़े वाले जेठ जी का भी। क्योंकि हम ससुर जी के सामने हम लोग जाते रहे आते रहे, कभी कुछ वो लोग भी आते रहे, तो हम लोगों ने हिस्सा नहीं बांटा था, एक ही में थे। लेकिन इन्होंने गलती, जब इन्होंने घर, हमारे ससुर ने घर देने का प्लान किया, तो हम लोग ने भी यही बोला। हमने कहा चलो घर दे देंगे, पर हम ज़मीन ले लेंगे, खेत उस में अपना रहना होगा तो बना लेंगे, नहीं तो अभी तो हम देहरादून ही में रह रहे हैं दोस्तों। तो इसीलिए हमने घर में नहीं बंटवारा कराने के लिए हमने नहीं कुछ कोई वो किया, न मांगा मैंने न कुछ। हमने तो उनको अच्छा सोचा कि चलो मम्मी पापा का वो सेवा कर रहे हैं अपना, सास ससुर का, वही अपना घर ले लें, बनाया बना नहीं बांटेंगे और खेत में हम ले लेंगे। लेकिन उन्होंने तो पूरी लिखा ली दोस्तों। फिर हमारा मुकदमा चालू हो गया। अब मुकदमा में अब हम भी परेशान हो रहे हैं, अपनी चीज़ का ही अब पैसे लगा रहे हैं। हम भी तो प्राइवेट ही काम करते हैं कि, तो अब वो क्या कह रही हैं कि हम गरीब हैं। कल कल उनका फ़ोन आया हमारे बड़े वाले जेठ जी के पास, और वो मीठी मीठी बोली बोल रही, कह रही बड़को कि तुम लोग पैसे कौड़ी ले लो, जो जो नहीं बनता, हम तो गरीब हैं और हमें दे दो ज़मीन, हमने तो कुछ बनाया नहीं। ऐसे झूठ बोल रही है। पता है 3 बीघा उन्होंने वही खेत से नहीं कमा कमा के 3 बीघा खेत भी लिखा ली, और 1 बीघा उन्होंने, एक पंडित जी थे, उनके माँ को खाना देती थी 2-3 साल। वही क्या, हम भी रहते थे तो हम भी जितने दिन थे 2 साल, हम भी जब भी रहते थे करते थे तो हम भी देते थे। तो उन्होंने खेत लिखाया, तो वो भी खेत उन्होंने अपने नाम, 3 बीघा वो खेत और 8.5 बीघा हमारे ससुर जी का खेत है, सब उन्होंने ले लिया। अब बोल रही मैं गरीब हूँ, ऐसे बोल रही हैं। और बताओ, अपने आप को तो गरीब बोल रही हैं, अपने बच्चों का अनाथ बोल रही हैं, इतनी मीठी मीठी बातें बोल के अभी भी कह रही 80 लाख के ज़मीन को बोल रही हैं कि यक जनक हिस्सा, और जो दोनों जनक हिस्सा आएगी तो कितना, 60 1 करोड़ 60 हज़ार रुपये, 60 लाख की ज़मीन है वो, हमार और बड़े वाले जने की संपत्ति। क्योंकि एकदम मेन रोड पे हमारी ज़मीन है, सुल्तानपुर में, जगदीशपुर के रानीगंज के रोड पे, एकदम मेन रोड पे हमारी ज़मीन है। बताओ, 8.5 बीघा ज़मीन है। 11 11 12 बिस्सा ज़मीन हम लोगों को आनी है पक्का। अब कच्चा तो वो ज़्यादा ही होगा, और यहाँ देहरादून के मुताबिक तो बहुत ज़्यादा होगा। और वो बोल रही हैं कि हम गरीब हैं। देखो, सारा कुछ लेके मीठी मीठी बोल रही हैं। बताओ, धोखेबाज लोग आजकल इतना मीठा बोलते हैं, अपने आप बोल रही हैं कि हम गरीब हैं। और अभी उनके खाली दाखिल नहीं हुआ है नाम, इसीलिए जो है हमें मुकदमा लड़ना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारे नाव करा गए हैं, उन्होंने धोखे से करवाया, जो कि क्योंकि हमारे ससुर की खुद खरीदी नहीं ज़मीन थी, उनके पिता की दी हुई थी जो उन्हें, इसलिए वो किसी एक को दे नहीं सकते थे। घर तो दे दिया, चलो हम लोगों की मर्ज़ी थी, हमारे मतलब हम लोग बाहर निकल आए हैं, वही घर में रहते थे, अपना जो भी किया किया। पर उन्होंने, हमने तो अच्छा सोचा उनके लिए, और उन्होंने घर नहीं बंटवाया, जो कि आजकल सभी बंटवा रहे हैं सब कहीं पे हैं। और वो इतना मीठी मीठी बोल रहे हैं दोस्तों। जिस किसी को संदेह हो अपने पे, अब वैसे तो सबके अपने नहीं गलत होते दोस्तों, पर हमारे अपने तो बिल्कुल अच्छे नहीं निकले। हमने 25 साल उनके साथ रहे। उन्होंने जो हमारी जिठानी ने लिखवाया, वो हमारी वहाँ मैके की ना बुआ लगती हैं, और वो वहीं हमारे एकदम पड़ोस, उनके भाई ने हमारी शादी करवा दी। और उनके भाई मिलके आज अपनी बहन को चढ़ा के उन्होंने हमारा लोग का हिस्सा लिखवा दिया दोस्तों। आप लोग कमेंट करना, आपने कैसे, अभी कहावत में हम सुनते थे, अब कहावत अपनी हो गई है दोस्तों, मतलब हकीकत हो गई है हमारे साथ तो, कि अपने ही सबसे बुरा वो करते हैं घात। तो मेरे साथ ऐसे हुआ दोस्तों। आप लोग कमेंट करना मेरा ब्लॉग कैसा लगा, वीडियो कैसे लगी, जो हम आपसे बात करे हैं।
हम भी यहाँ देहरादून में रहते हैं 2 बच्चों के साथ में। हमारे हस्बैंड गाड़ी चलाते हैं, रिक्शा ही रिक्शा, जैसे तैसे कमा खा रहे हैं। बस पट्टे की ज़मीन है, ये 20 फीट में हमने बना लिया मकान, माता रानी ने दे दिया हमें। इन्होंने ऐसा किया दोस्तों, अभी भी मीठी मीठी बोली बोल रही हैं। पहले भी हमारे साथ ऐसे बोलती थी। हमने एक बार कोशिश करा कि हम बंटवारा कर दीजिए दादा, और हमारा भी जब मन करे हम अपने में आए। किसी को एतराज़ क्यों हो कि ये महीना भर रह रहे हैं, 10 दिन रह रहे हैं, हमारे बच्चे हो गए। तो इन्होंने बोला कि अभी हमारे बच्चे की मतलब बेटे की शादी है, और शादी हो जाने दो, तुम्हारा तो है ही है, चाहे जिस दिन ले लेना, अपना इसी में आओ रहो जिस दिन मन कर रहा, ऐसे बोल रही थी। हमने सोचा चलो हमारे बड़े हैं, हम हमारे ससुर भी उनको बड़े, उनके उस साथ रहते थे, तो उन्हीं की तरह हम भी बड़ा मानते थे, उनका कहना मान जाते थे। और उन्होंने इतना बड़ा धोखा दिया दोस्तों, विश्वास का। और हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय।